तब पंडित जी ने कहा कि जिस बुढ़िया माई को तुम खोज रहे हो वो तो स्वयं में भगवान थी, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। एक समय की बात थी, मंदिर के बाहर एक लड़का गुमसुम और उदास बैठा हुआ था। तभी एक बुढ़िया माई उस लड़के के पास आई और पूछने लगी, बेटा क्यों उदास बैठे हो? लड़के ने कहा, रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया, जिसमें मेरे जरूरी सामान और कुछ पैसे थे। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। यह सुनकर बुढ़िया माई बोली, बेटा मेरा काम करोगे? मेरी फूलों की छोटी सी दुकान है और सुबह सुबह पूजा के लिए फूल लाना होता है। उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे चलने में तकलीफ होती है। तुम मेरा काम कर देना, मैं तुम्हें इसका मूल्य दे दूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है, और वह अगली ही सुबह उठकर नहाने के बाद फूल लेने चला गया और फूलों से भरी टोकरी लेकर आया। महीना पूरा होने के बाद बुढ़िया माई ने उसे 2 स्वर्ण के सिक्के दिए, जो उस लड़के को कम लग रहे थे। ऐसे ही कुछ महीनों तक चला, लेकिन एक दिन उस लड़के को उठने में देरी हो गई। वह तुरंत भाग कर गया और फूल लेकर आया, लेकिन बुढ़िया माई की दुकान नहीं थी। वहां उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन बुढ़िया माई का कोई पता नहीं चला कि कहाँ गई। उस लड़के ने मंदिर के पंडित जी को सब बताया। तब पंडित जी ने कहा कि जिस बुढ़िया माई को तुम खोज रहे हो वो तो स्वयं में भगवान थी, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, क्योंकि बुढ़िया के वेश में भगवान ही आते हैं। तब उस लड़के को समझ आया कि वो 2 स्वर्ण के सिक्के जो बुढ़िया माई ने दिए थे, जबकि यहां तो किसी के पास भी स्वर्ण के सिक्के नहीं हैं। उस लड़के ने मन में ही बुढ़िया माई का धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी वजह से ही वह इस लायक हुआ कि अपने माता पिता की मदद कर पाया। जहां किसी के पास स्वर्ण नहीं था, वहां उसे वेतन के रूप में स्वर्ण मिलता था।